नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक नशेड़ी जो अपने अतीत में बहुत आरामी रहा होता है, यानी अगर वो ये सोचे कि उसने अतीत में क्या क्या किया था, तो वो पाएगा कि उसने सब कुछ बुरा किया था। सब कुछ बुरा किया था सिवाय एक दो काम के। ठीक है। तो नशेड़ी जो है अपने अंतर मन में अपने आप को बदमाश, महान, है ना, और एक सम्मानित व्यक्ति महसूस करता है अपने आप में, अंतर मन में। ठीक है। नशा छोड़ने के बाद, और ये बात नशा जब वो करता था तब भी लागू होती थी, यानी अगर उसे कोई बदतमीजी से पेश आ जाए, ठीक है, कोई उससे कुछ फालतू बोल जाए, तो उसे बहुत बुरा लगता था कि तू मूंग और मसूर की दाल, मुझे मुझे इस मैकिया को, इंजेक्शन बाज को, बुरैये को, जो दुनिया की ऐसी तैसी करता फिरता है दिन भर, जो दुनिया को चोद के रात को घर जाता है, तू मुझे बदमाश को ऐसे बोल रहा है, तू मुझे बदमाश को बदतमीजी कर रहा है। तो उस वक्त वो जब नशा करता था, तो नशा क्या है, ठीक है, एक हिम्मत पैदा करता है। अभी आप नशा कर लो, अगर अस्वस्थ महसूस कर रहे हो, ठीक है, जैसे कोई टूटन में पड़ा है, उसे नशा करा दो, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस, तो वो स्वस्थ महसूस करने लगेगा, उसमें जान आ जाएगी, वो भागने लगेगा, वो फुटबॉल खेलेगा, वो क्रिकेट खेलेगा, वो गिल्ली डंडा खेलेगा। ठीक है। और उससे पहले, नशा करने से पहले, वो गिल्ली क्या डंडा भी उठाने के मतलब स्थिति में नहीं होता, इतना बीमार जैसा वो महसूस करता है। ठीक है। और रही बात, वो थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन बदल देता है, सोच विचार, सोचने समझने की शक्ति गंवा देता है। ठीक है। और परिणाम क्या होंगे इसके, ये भी सोचने का मौका नहीं देता है। तो नशेड़ी क्या है, उसे बहुत बुरा लगता है, तो वो लड़ाई झगड़े कर लेता है ना। उससे बात नहीं बनती है तो अपने दोस्तों को साथ ले जाकर फिर लड़ाई करता है, पिटवाता है उसे, या डराता है, धमकाता है, यानी जब तक उसके कलेजे को ठंडक ना पड़ जाए तब तक वो कोशिश करता रहता है। ठीक है। आज जब उसने नशा छोड़ दिया है और आज जब वो रिकवरी में है, तो रिकवरी उससे कह रही है कि भाई टोटल बदलाव, अपने अंदर बदलाव ला, व्यवहार अच्छे कर, बातचीत अच्छे कर। ठीक है। एडिक्शन पर शक्तिहीनता को कबूल कर, नशे पर शक्तिहीनता को कबूल कर। तो जो प्रार्थना में कहता है कि हम किसे बदल सकते हैं अपने आप को, हम किसे नहीं बदल सकते, दूसरों को। और उससे जो उसकी प्रार्थना कह रही होती है कि हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। तो ये जो चीज़ है, ये सिर्फ चीज़ नहीं है कि कोई जग है, गिलास है ना, कोई वस्तु है, केला है, सेब है, सब्जी है, वाटर कूलर है, फ्रिज नहीं, चीज़ सिर्फ चीज़ नहीं है ना। इस चीज़ में लोग, परिस्थिति, हालात, मौसम, है ना, स्थिति, सब शामिल है। जैसे कि इसमें ब्रदर शामिल है, इसमें मदर शामिल है, इसमें बीवी भी शामिल है, इसमें बच्चा भी शामिल है, इसमें हालात भी शामिल हैं, इसमें परिस्थितियाँ भी शामिल हैं। और मैंने जो कहा लोग, तो लोगों को भी नहीं बदल सकता। तो आज रिकवरी में, है ना, जब कोई लोग बिल्कुल वही व्यवहार करता है उसके साथ जो अतीत में जब वो नशा करता था, और उससे कोई फालतू बोल गया था जिसका जवाब उसने बहुत हिम्मत के साथ दिया, उसकी ऐसी तैसी कर दी, है ना, झगड़े किए, लड़ाई झगड़े होते रहते थे उसके। तो आज जब उसे कोई नीचा दिखाता है या कोई छोटा उस पर बदतमीजी करता है, तो क्योंकि उस छोटे को मालूम नहीं है कि ये कौन है, ये क्या था। ठीक है। हाँ, वो अपने अंतर मन में सोचता है कि मैं बदमाश, मैं मोहल्ले में, यहाँ तो पैदा भी नहीं हुआ था जब से मैं इस मोहल्ले में हूँ। ठीक है। और मैं इसमें किया, मैं डॉन, और मैंने क्या क्या बदमाशी नहीं करी, जेबें मैंने काटी, चोरियाँ मैंने करी, है ना, उठाईगिरी मैंने करी, है ना, पुलिस, थाने, जेल, कोर्ट, कचहरी, अदालत, बदमाशों में उठबैठ मेरी रही, और तू तू मुझे बदतमीजी से बोल गया। तो आज वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, आज वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। अगर उसका अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है रिकवरी में, तो वो क्या करेगा कि उससे हाथापाई हो जाएगी तुम्हें। और जब हाथापाई होती है तो होता क्या है कि उसके साथ वाले, दूसरे के साथ वाले, है ना, आपको पकड़ लेते हैं, बीच में आ जाते हैं, या आपने हाथापाई शुरू करी तो देखा कि उसकी तरफ से दो तीन आ गए, आप अकेले पड़ गए, या फिर
पब्लिक इकट्ठी हो गई और पब्लिक ने आपको हाथापाई करने नहीं दी, उसको भी अलग कर दिया, उसको भी अलग कर दिया, यानी आप उसे जवाबी हमला जवाब नहीं दे पाए, ठीक है। और पब्लिक की नज़र में, उसकी नज़र में, और आप ऐसे रह गए जैसे आप एक मामूली से इंसान थे, नॉर्मल चलते फिरते व्यक्ति हो, बस। तो आप नशेड़ी मतलब अपने आप में ये असम्मानित महसूस करता है कि वो शख्स मुझसे फालतू बोल गया, उसकी बहन की और उसकी माँ की। अब क्या है, प्रोग्राम कह रहा है कि तू लोगों पर शक्ति है, तू उन्हें बदल नहीं सकता, उनका कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। अब शक्तिहीनता का मतलब क्या है ना, सामने वाली चीज़ के ऊपर कमज़ोर होना, कमज़ोर होना। तो अब क्या करे, उसको कैसे हमला, जवाबी हमला करे, कैसे उसको बताए कि मैं कौन हूँ, है ना, कैसे उसको बताए कि मैं एक डॉन था, कैसे उसको बताए कि मैंने अब बदमाशी छोड़ दी है, कैसे उसको बताए कि मैं एक नशेड़ी था, है ना, कैसे उसको बताए कि कितने लोग मेरी इज्जत करते हैं, कि कैसे उसको होता है कि कितने बदमाश लोग उसे सलाम ठोकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ उसको नहीं पता सामने वाले को, और ये घुटता रहता है अंदर ही अंदर कि मुझ बदमाश को, जो बदमाशों में उठा बैठा डॉन रहा, चोर रहा, जेल, कोर्ट कचहरी थाने, ये उससे फालतू बोल गया, ठीक है। तो इसका तो देखना पड़ेगा कुछ। अब होता क्या है कि वो अंदर ही अंदर उसका बुरा करने के बारे में एक योजना बनाता रहता है, योजना बनाता रहता है कि इसको कैसे पराजित किया जाए, इसको कैसे दिखाई जाए ये चीज़ कि मैं कौन हूँ, है ना। अब वो डायरेक्टली आकर तो उसको सॉरी नहीं बोल रहा, डायरेक्टली आकर तो ये कह नहीं रहा कि भाई मुझे पता नहीं था आप कौन हो और मैंने गलती हो गई, अगर इतना बोल दे तो भी उसके ठंडक पड़ जाएगी। लेकिन अगर वो इतना नहीं बोल रहा है तो वो उसको मारने के लिए, उसको जवाब देने के लिए और उसकी नज़रों में ये साबित करने के लिए कि देख मैं कौन हूँ, है ना, एक योजना बनाता रहता है। और अंजाम क्या होता है कि वो योजना रोज़ बनाता है, सोता है तो सोने से पहले वो ख्याल उसको आ रहा होता है, जो वो अपमानित महसूस कर रहा है अपने आप में, कि उसको वो जवाब ना दे सका, उसको बता ना सका, ठीक है। सोने नहीं दे रहा उसको ये ख्याल। उठा, उठते ही वो चीज़ उसको फिर याद आ गई कि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसे बोला था और मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। खा रहा है तो सोच रहा है, यानी अपमानित महसूस कर रहा है। तो ये कलेजे में ठंडक उसके अभी पड़ी नहीं है। तो ये ठंडक डालने के लिए वो क्या करेगा कि जब तक या तो वो खुद आकर के उससे माफ़ी ना मांग ले और ख़ुद ये ना कह दे कि भाई मुझे पता नहीं था आपके बारे में, मैं आपको ऐसे ही समझ रहा था चलता फिरता। तो नशेड़ी को इस बात से भी प्रॉब्लम होती है कि लोग उसे एक चलता फिरता व्यक्ति समझ रहे हैं, उसे एक दूध पीता व्यक्ति समझ रहे हैं, उसे एक मतलब ये कुछ भी नहीं है ना, एक बच्चा समझ रहे हैं, एक भोला भाला समझ रहे हैं, चश्मा लगाने वाला भोला भाला समझ रहे हैं, या एक सीधा साधा समझ रहे हैं, लल्लू समझ रहे हैं, ठीक है। और ऐसा होता भी है ना। मोहल्ला पड़ोस जहाँ नशेड़ी रहता है तो वहाँ के लोग उसे लल्लू, जो मतलब उसे नहीं जानते, जो बाद में पैदा हुए हैं या बाद में वहाँ रहने के लिए आए हैं, वो लोग, उन लोगों की नज़रों में तो वो लल्लू है, सीधा साधा इंसान है, चूतिया है, आम आदमी है। वो बात और है कि जो लोग उसे नशेड़ी के रूप में जानते थे, जिन लोगों ने उसके कारनामे देखे थे, वो अब नहीं है, या जो है वो उसको उसी नज़रिए से देखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई ठीक हो, और भाई अरे आप तो बहुत पहुंची हुई हस्ती हो, है ना। लेकिन जो उसे नहीं जानते वो उसे चूतिया समझते हैं। तो उसे ये दिक्कत रहती है कि लोग उसे चूतिया समझते हैं, उसे लल्लू समझते हैं, है ना। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि वो अपने अंतर मन में अपने आप को एक बदमाश नशेड़ी डॉन समझता था, समझता है, समझता रहेगा। और जब भी कोई ऐसा व्यक्ति उसे फालतू बोलेगा, कुछ कहेगा, जो उसे नहीं जानता कि ये डॉन रह चुका है, बदमाश रह चुका है, जेल ये जा चुका है, थाने ये जा चुका है, नशा इसने करा है, दुनिया की बहन इसने छोड़ी है ना। तो जो व्यक्ति नहीं जानता होगा और जब वो उसे प्रॉब्लम देगा, कुछ फालतू बोलेगा, तो नशेड़ी को प्रॉब्लम होगी और वो अंदर ही अंदर घुटता रहेगा और उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो शक्तिहीन है, शक्तिहीन है। और एक दिन आएगा कि इसी तरह घुटते 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 उससे बदला, यानी प्रतिशोध की आग में चलते चलते, या तो वो कुछ ऐसा कदम उठाएगा कि जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
वो सोचेगा यार मुझ कोई ऐसा बंदा मिल जाए, ऐसा शख्स टकर जाए जो मतलब मेरी इस मामले में मदद कर सके, जिससे सिर्फ मैं एक बार कहूँ कि भाई ऐसे बात हो गई, उसको आड़े हाथों लेना है, ठीक है। और वो जाए और वहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके, जिससे ये ज़ाहिर ना हो कि ये उसकी तरफ से आया है ना। वहाँ जाए और खुद से पंगे ले, और पंगे भी ऐसे ले कि लगे ना कि जानबूझ के पंगे ले रहा है, और फिर लड़ाए उसकी ऐसी तैसी करे। कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो जा कर के उसकी माँ बहने कर दे, है ना। कोई पैसे लेकर 1,000-500 रुपये लेकर ये काम कर दे मेरा, उसकी ऐसी तैसी कर दे, वो ये सोचता रहता है। और जब तक वो ऐसा सोचता रहेगा तब तक उसका है ना थोड़ा सा खाना पीना भोजन वो कम हो जाएगा। जब तक वो अंदर ही अंदर ऐसा घुटता रहेगा प्रतिशोध यानी बदले की भावना में, तब तक उसकी कहीं ना कहीं शारीरिक ग्रोथ, मानसिक ग्रोथ कम होने लगेगी। वो चीज़ों को भूलने लगेगा, उसका ध्यान सिर्फ एक ही तरफ रहेगा, ठीक है। तो ऐसा करके वो सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। इमाम अली का कौल है, यानी उनका ये कहना है ना, कि माफ़ कर दो उसे जिसे भूल नहीं सकते, भूल जाओ उसे जिसे माफ़ नहीं कर सकते। ज़िंदगी जीने के दो ही तो तरीक़े हैं। तो जीवन में ऐसा होता है कि आप किसी के ऊपर शक्तिहीन हो और हमेशा शक्तिहीन रहोगे, और उस मैटर में आपकी कोई मदद भी नहीं कर सकता। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि भूल जाओ उसे। दो रास्ते हैं, या तो भूल जाओ उसे जिसे माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसे माफ़ नहीं कर पा रहे, छोड़ नहीं रहे हो, तो भूलना ही एकमात्र उपाय है, ठीक है। और अगर नहीं भूल पा रहे हो तो माफ़ कर दो उसे, ये दूसरा उपाय है। लोग कहते हैं कि मैंने लोगों को नारकोटिक्स यूनिवर्स में और इधर उधर रिश्ते बनाते हुए देखा है ना। लोगों के पास फ़ोन आते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, अरे ये बम्बे के हैं, अरे ये अरुणाचल के मेंबर हैं, अरे ये फला जगह के मेंबर हैं, इन भाई का सेंटर है, और ये भाई ऐसे हैं, ये भाई वैसे हैं, है ना। बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े मेंबरों से वो जान पहचान बना रहे हैं, है ना। क्या सोच करके, क्यों जान पहचान बना रहे हैं, ताल्लुकात बना रहे हैं कि वो उनके कहीं ना कहीं बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में काम आएंगे। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि कितने भी रिश्ते बना लो, कितने भी आपके बढ़िया दोस्त बना लो, कितना भी उन पर खर्चा कर लो, लेकिन जब आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कहीं कोई और मसला हो गया, उदाहरण के तौर पर आप अपने अपनी तरीके से उसे ले सकते हो, तो आप पाओगे कि कोई नहीं आता, कोई काम नहीं आता। इसलिए मैंने रिश्ते नहीं बनाए। धन्यवाद।